आज हम कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स। ड्रेनेज सिस्टम होते क्या है, वाटरशेड क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। उसके बारे में आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज जो है वो पानी का बहाव है, ठीक है। और देखो, अगर कोई एरिया होता है तो वहाँ से सारा पानी इकट्ठा किया जाएगा, जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे आपके स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, और उसके बाद क्या होगा कि सारा पानी जो है ये एक मेन चैनल में चला जाएगा और फिर सारा पानी इकट्ठा होकर किसी समुद्र वगैरह में जाके गिर जाएगा। ये जो सारा सिस्टम है किसी एरिया का, इसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आप एक फनल समझिए। फनल क्या होता है? फनल जो है, जिस तरह से फनल जो है वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन देता है, उसी प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वहाँ पर जो वाटर अवेलेबल है उस एरिया में उसको एक डायरेक्शन देगा और सारे का सारा जो है उसको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। The drainage system is a system of rivers which is spread over a particular area with specific water capacity. ये एक क्षेत्र में फैला होगा, ठीक है। हम कहेंगे बाकायदा कि ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, ये नर्मदा का ड्रेनेज सिस्टम है, ये ताप्ती का ड्रेनेज सिस्टम है। और the area drained by a single river system is called drainage basin। उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन के और भी नाम हैं, जैसे कि कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेसिन, ड्रेनेज एरिया और रिवर बेसिन। ये देखो, आपको एक डायग्राम में बताती हूँ। डायग्राम में देखो, यहाँ से हमारी नदी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद नदी जो है वो नीचे जाती है। ये नदी का अपर कोर्स है। जब अपर कोर्स होता है तो यहाँ पर देखो वो पहाड़ों से स्टार्ट हुई है तो स्लोप थोड़ा हमारा ज़्यादा है, नदी तेज गति से बहेगी। फिर मिडिल कोर्स में आ जाती है। वो मिडिल कोर्स में आने के बाद फिर फाइनली वो प्लेन में एंटर करती है। फिर आप इस तरह से उसकी बहुत सारी ब्रांचिंग आउट होती है, फाइनली सी में जाके गिरती है। ये जो है ये वाटरशेड है। वाटरशेड का मतलब होता है एक ऐसा रेस्ड एरिया जो दो नदियों के पानी को मिलने नहीं देता। इस तरफ अगर कोई नदी स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है इस तरफ बहेगी। तो ये जो रेस्ड एरिया है ये वाटरशेड कहलाता है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां। एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में जाके गिरेगी उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये सारा ड्रेनेज बेसिन है जहां जहां तक इस नदी का पानी जाएगा। कॉन्फ्लुएंस देखो, कॉन्फ्लुएंस भी यहाँ पर आपका दिया होगा। ये हमारा कॉन्फ्लुएंस है जहां जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी मिलेगी मेन नदी में, उसको हम कहते हैं। और ये जो है हमारा डेल्टा, दिस इज नोन एज द डेल्टा। ओके, नंबर 2 जो यहाँ पर दिया आपका डेल्टा। नदी जो है समुद्र में गिरने से पहले, देखो जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो उसमें पानी कम हो जाता है, लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। नदी के अंदर जो चीजें वो अपने साथ कैरी करती है वो लोड होता है। जब लोड ज्यादा होगा तो नदी का फ्लो कम होगा। जब फ्लो कम होगा तो वो चीजों को पीछे डिपॉजिट करने लगेगी। ये सारे का सारा हमारा डेल्टा है। अपर कोर्स जहां पर नदी की शुरुआत हुई, मिडिल कोर्स ये सेंट्रल पोर्शन है नदी का, और ये फाइनली उसका लोअर कोर्स। ड्रेनेज सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन, अब नदी किस दिशा में बहेगी, कितना पानी होगा, ये सब चीजें जो है नदी के बारे में ये किन पर डिपेंड करेंगी। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कि कितना समय हो गया है उस नदी को। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, वो किस प्रकार की रॉक्स के ऊपर बह रही है। मान लीजिए सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर बह रही है तो वो कटाव ज्यादा करेगी, नदी और ज्यादा गहरी होगी। लेकिन अगर वो हार्ड रॉक्स के ऊपर बह रही है तो फिर वो पानी जो वाटर से आपका इरोजन होता है वो ज्यादा नहीं होगा। फिर हमारा टोपोग्राफी, स्लोप। स्लोप का मतलब है ढलान कितनी है। अगर खड़ी ढलान है तो जाहिर है नदी जो है वो ज्यादा तेज गति से बहेगी। अमाउंट ऑफ वाटर, नदी में पानी कितना है। फिर फ्लोइंग एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लोर, ये सभी चीजें जो हैं ये ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर अच्छा खासा असर डालती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ल्ड की हमारा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो अमेजॉन रिवर का है। याद रखना, बहुत बारी सिंपल से क्वेश्चन में भी आप फंस जाते हैं। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सी नदी है जो मैक्सिमम एरिया आपका कवर अप करती है अपनी सहायक नदियों के साथ, वो आपकी अमेजॉन रिवर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हमारी गंगा रिवर है। ये देखो, मैं आपको गंगा का रिवर बेसिन दिखाती हूँ। गंगा का रिवर बेसिन देखो, अगर ओवरऑल पूरे मैप में देखो तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा हमारा गंगा और उसकी सहायक नदियों का असर इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये देखो गंगा नदी है, यहाँ पर आपके उत्तराखंड से स्टार्ट हो गई और फिर इस तरह से ये बहती हुई आती है नीचे, और यहाँ पर फाइनली गंगा और यमुना जो है ये मिलती हैं इलाहाबाद में। इस तरफ से आपकी यमुना आती है। ये देखो दोनों साथ साथ काफी लंबे समय तक बहते हैं। और ये जो बीच का पोर्शन है यमुना और गंगा नदी के बीच में जहाँ मैंने ए लिखा है, ये
एक्सट्रीमली फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुराने ज़माने में आपके सल्तनत के पीरियड में, मिडीवियल इंडिया के पीरियड में, जब अकबर वगैरह हुए, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये हाईएस्ट टैक्स पेइंग एरिया हुआ करता था, क्योंकि एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड था। अब इधर देखो यमुना में, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टोन्स, बेटवा, सिंध, चंबल। और चंबल की सहायक नदियां हैं यहाँ पर देखो प्रभाती, काली सिंध और बनास। सहायक नदियां जो हैं वो मेन नदी में गिरती हैं, फिर ये जो चंबल है ये यमुना में गिरती है। दो टर्म्स और बताना चाहूंगी आपको यहाँ पर, एक है हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी और एक है हमारी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो होती है वो नदी डायरेक्टली फ्लो करेगी मेन रिवर में, जैसे यमुना जो है गंगा की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होती हैं वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, अब इधर देखो इस तरफ से भी गंगा की काफी सारी सहायक नदियां जुड़ती है गंगा के साथ। गोमती इस तरफ से जुड़ती है, गोमती के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। घाघरा यहाँ से आई, शारदा यहाँ से आई, गंडक यहाँ से आई, इधर सोन नदी है, रिहांद नदी, कोसी नदी, और फाइनली हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी होती है एक छोटी नदी जो जाकर एक बड़ी नदी में गिर रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी को आप याद रखना वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वितरण करना, किसी चीज को बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटरी एक ऐसी नदी होती है जो बड़ी नदी से निकलती है, तो हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। इधर देखो दामोदर नदी भी है, ये सारे का सारा। और फाइनली यहाँ से फिर गंगा कहाँ एंटर करती है? गंगा एंटर करेगी बांग्लादेश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत में। ऐसे ही थोड़ा इसको गंगा मैया कहते हैं, पूजी भी जाती है। इसका जो पानी है वो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये गंगा का रिवर बेसिन है। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ओके, वाटर डिवाइड आपको बताती हूँ क्या होता है। वाटर डिवाइड कोई भी एलिवेटेड एरिया होता है, जैसे कि कोई माउंटेन हो सकता है, कोई अपलैंड हो सकता है, कोई प्लेटो हो सकता है, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स के पानी को आपस में नहीं मिलने देता, और इसको कहते हैं हम वाटर डिवाइड। जैसे जो अंबाला है वो एक रेज्ड पोर्शन है, ओके, एज इन कंपैरिजन टू द रेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो जो अंबाला है वो गंगा नदी के पानी को, गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी को सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी से नहीं मिलने देता, तो अंबाला जो है वो वाटर डिवाइड है। राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो वाटर डिवाइड है। इसको न सिर्फ हम वाटर, पानी डिवाइड, विभाजन, तो पानी का विभाजन कर रहा है ना। तो कोई भी उच्च क्षेत्र जैसे कोई पहाड़ी या उच्च भूमि जो किन्हीं दो अपवाह द्रोणियों को विभक्त करती हो उसे हम जल विभाजक कहते हैं। It is also called drainage divide. Water divide is usually a ridge or a high platform. ये देखो एक आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि इस तरफ हमारी कुछ नदियां हैं जिसको हम बेसिन बी कह रहे हैं, इधर हमारी कुछ नदियां जिसको हम बेसिन ए कह रहे हैं, और बीच में इस तरह का आपका कोई हाई रेज्ड पोर्शन आ गया। अब हाई नदियां तो हमेशा नीचे की ओर बहेंगी, ऊपर की ओर तो बहेंगी नहीं, तो इसलिए ये जो रेज्ड पोर्शन है, अगर यहाँ बरसात होगी तो कुछ पानी इस तरफ जाएगा, रन ऑफ, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस रन ऑफ, और कुछ पानी इस तरफ जाएगा। ये वाला जाकर आपका बेसिन बी में मिल जाएगा और ये बेसिन ए में मिल जाएगा। तो ये जो रेज्ड माउंटेन है इसने काम किया है एज द वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर डिवाइड। भारत में 4 प्रमुख वाटर डिवाइड हैं। भारत में 4 प्रमुख वाटर डिवाइड है, आप इनको अच्छे से याद रखना। एक तो है हमारा अरावली, वाटर डिवाइड फॉर लूनी रिवर है ये। दूसरा है हमारे हिमालयाज, ये वाटर डिवाइड फॉर इंडस रिवर है। फिर है हमारे सतपुरा और विंध्या रेंज, ये वाटर डिवाइड फॉर नर्मदा एंड तापी रिवर है। और उसके बाद है हमारे वेस्टर्न घाट्स जो कि वाटर डिवाइड है फॉर पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, आप याद रखना ये चारों पॉइंट्स। अब मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाती हूँ कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर एक ये डॉटेड लाइन नजर आएगी, मैंने आपको रेड पेन से दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये जो लाइन है यहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं, और ये भारत के लिए जो नदियाँ हैं भारत की, उनके लिए वाटर डिवाइड का काम करते हैं। अब ये यहाँ पर हमारी अरावली है, तो इधर की नदियाँ इधर रहेंगी, इधर की नदियाँ इधर रहेंगी, राइट। सिमिलरली हमारा यहाँ पर अगर आप देखें, ये अरावली की एक्सटेंशंस वगैरह हैं, यहाँ पर हमारा अंबाला पड़ेगा, तो इसके इस तरफ सारा गंगा का सिस्टम है, और इसके ऊपर जो है वो हमारा सिंधु नदी का सिस्टम है। आप नीचे आ जाइए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मेन वाटरशेड। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारी नर्मदा और तापी हैं,
ठीक है। तो नर्मदा और तापी के बीच में जो हमारे सतपुरा और विंध्या रेंजेस हैं वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। और फिर फाइनली आप देखो इस तरह से बेंड होकर ये हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न नर्मदा और तापी ये जो हैं ये अरेबियन सी में गिरती हैं। अब इधर जितनी भी रिवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल केरल की पेरियार रिवर है, वो भी आपकी इस दिशा में बहती है, क्योंकि नदी जो है वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके दूसरी ओर नहीं बह सकती। और जो बाकी सारी नदियां हैं वो इस ओर बहकर आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। तो ये जो माउंटेन चेन्स मैंने आपको दिखाए, अरावली, आपके वेस्टर्न घाट्स, सतपुरा, विंध्यास, ये सभी जो हैं ये भारत में वाटर शेड का काम करते हैं, यानी कि ये नदियों के पानी को सेपरेट करने का काम करते हैं, उनका विभाजन करने का काम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिवर बेसिन एंड वाटरशेड। अब रिवर बेसिन और वाटरशेड में अंतर क्या है, नदी द्रोणी और जल विभाजक में अंतर क्या है। दोनों ही रिवर बेसिन, बोथ रिवर बेसिन्स एंड वाटरशेड आर एरियाज ऑफ लैंड दैट ड्रेन टू अ पर्टिकुलर बॉडी, लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड एस्चुरी। देखो गंगा नदी का जो पूरा ड्रेनेज बेसिन है उसके अंदर बहुत सारे वाटरशेड्स हो सकते हैं। वाटरशेड ऑफ यमुना रिवर हो सकता है, वाटरशेड ऑफ चंबल हो सकता है, वाटरशेड ऑफ गंडक रिवर हो सकता है। द term watershed is used to describe a smaller area of land that drains into a smaller stream, lake or wetland. There are many smaller watersheds within a river basin. एक पूरी नदी द्रोणी के अंदर आपके काफी सारे watersheds हो सकते हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को डिवाइड करने का काम कर सकते हैं। रिवर बेसिन, अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। मान लीजिए रिवर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारी मेन रिवर है जिसको डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है, और यहाँ पर इस तरह से आकर समुद्र में गिर रही है। ये ट्रिब्यूटरी है रिवर की जो इस तरफ से आ रही है, ये और ट्रिब्यूटरी है जो दूसरी तरफ से आ रही है। ये कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब है ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन रिवर में मिल रही है। ये फ्लड प्लेन है रिवर का। फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन जो है वो नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता है जो मेनली रिवर सेडिमेंट से ही बना होता है, और जब नदी में पानी ज्यादा होता है जैसे कि मानसून सीजन वगैरह हुआ तो इस एरिया में बाढ़ आती है। जहां तक आपकी बाढ़ का पानी फैलेगा वो सारे का सारा आपका फ्लड प्लेन कहलाता है, ठीक है। और फाइनली ये क्या है, ये हमारा माउथ ऑफ द रिवर है, जहां नदी का अंत होता है समुद्र में जाकर, उसको हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये देखो यहाँ पर बीच में कोई माउंटेन वगैरह है, तो ये आपका काम करेगा टू डिवाइड द वाटर ऑफ द मेन रिवर, और इस एरिया में नदी का पानी जो है यहाँ पर मेन रिवर से सेपरेट हो रहा है, तो ये वाटरशेड है। तो एक बड़े पूरे सिस्टम के अंदर काफी सारे आपके वाटरशेड्स हो सकते हैं। Difference between river basin and watershed. Catchment of large rivers are called river basins, while those of small rivulets are known as watershed. Watersheds are smaller in area, while जो basin है वो काफी large area को cover करेगा. River basins and watersheds are marked by unity. देखो नदी में अगर मान लीजिए पूरा रिवर बेसिन है, मान लीजिए कि चंबल नदी में पानी ज्यादा हो जाता है, तो क्या उसका असर गंगा नदी पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि चंबल का असर आपकी यमुना पर पड़ेगा, क्योंकि वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना में अगर पानी ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली यमुना कहाँ जाकर गिर रही है, वो गंगा में गिर रही है। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है इट इज यूनाइटेड। ऐसा नहीं है कि एक हिस्से का असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटरशेड इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट एंड द यूनिट एज अ होल। दैट इज व्हाई दे आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो प्लानिंग फिगर्स। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स की। अभी तक हमने क्या किया, हमने एग्जैक्टली जाना कि वाटरशेड क्या है और रिवर बेसिन वगैरह क्या है, फ्लड प्लेन क्या है। अब मैं बात करती हूँ अलग अलग प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न्स की। क्या सभी नदियाँ सीधी बहती हैं, सभी नदियां जो हैं वो सर्पेंटाइन बहती हैं, उनका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, उनके बहने का स्टाइल क्या है। देयर आर वेरियस पैटर्न्स विच आर फॉलोड बाय द वेरियस रिवर बेसिन इन अकॉर्डेंस विद देयर वाटर कैपेसिटी एंड फ्लो पैटर्न। यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं, कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। डेंड्रेटिक, जिसको हम वृक्षवत कहते हैं, तो वृक्ष से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का होगा, हालांकि मैं आगे विस्तार पूर्वक करूंगी। ट्रेलिस, ट्रेलिस को का हिंदी में नाम है जाली नुमा, ठीक है। एंगुलर, कोणीय, रूट वर्ड एंगल से आया। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर आयताकार, रेडियल अरीय, एन्युलर कुंडलाकार, कुंडल मतलब इस तरह से राउंड, फिर पैरेलल समानांतर, समानांतर रेखाओं की तरह दो साथ साथ बहेंगे, सेंट्रिपिटल अभिकेंद्री। तो ये जो है हमारे
अगर आप इनके हिंदी में नाम पढ़ें या इंग्लिश में नाम पढ़ें, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि क्या पैटर्न होगा इसका। ओके, तो ये 8 प्रकार के हमारे ड्रेनेज पैटर्न हैं। अब हम एक एक लेकर आपके साथ डिटेल में करते हैं। ये देखो, सबसे पहले आ गया हमारा डेंड्रेटिक या डेंड्रेटिक, जिसको हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ये वो ड्रेनेज पैटर्न है जो कि ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को डिस्क्राइब करेगा। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को, शाखा किस प्रकार से होती है पेड़ में। अब देखो, ये एक इस तरह से ब्रांच निकलेगा, उसमें और शाखाएं निकलेंगी और निकलेंगी, कुछ इधर से जुड़ रही हैं, कुछ उधर से जुड़ रही हैं, इस तरह से। ये हमारा डेंड्रेटिक है। दिस इज एन इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप्ड पैटर्न। इसमें बहुत सारी आपकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रीम्स हैं विच आर देन जॉइंड इनटू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर। आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है। ये देखो, ये है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक, जिसको हमने कहा वृक्ष की तरह, ये हमारी मेन स्ट्रीम है। देख, आपको ठीक से आपसे दिखाई दे रही है कि ये हमारी मेन रिवर है, ठीक है। ये जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर से भी हमारी ये ट्रिब्यूटरी आई, तो किसी भी एंगल पर कहीं से भी वो जोड़ रही हैं। क्या आपने पेड़ों की जड़ें देखी है? पेड़ों की जड़ें किस प्रकार होती है कि आपकी मेन जड़ होती है, ठीक है, इसमें ये यहाँ से जुड़ रही है, इसमें कोई और भी है, इस तरह से आपकी फुल होती है। तो ये हमारा डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है। A dendritic pattern develops in a terrain which has uniform lithology and where faulting and jointing are insignificant। और जो हमारी rivers of northern plains हैं, वो dendritic pattern या वृक्षाकार अपवाह का एग्जाम्पल है। आगे देखो, आगे है हमारा ट्रेलिस। ट्रेलिस का मतलब क्या था हिंदी में? जैसे मैंने आपको बताया, जाली नुमा। अब जाली क्या होती है? जाली कुछ इस प्रकार की होती है, अगर आपने देखी हो, ठीक है, जाली इस प्रकार की होती है। क्या आपने कभी देखा है लोग इस तरह की जाली लगाते हैं और कोई बेल जो होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जाली नुमा ये इस तरह का ढांचा होता है। जब जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं एक रिवर की, व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर and secondary tributaries join them at right angles, the pattern is known as trellis। मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी वो होती है जो डायरेक्टली मेन रिवर में गिरेगी, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी वो होती है जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी में गिरेगी। जब नदी की सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही हों एवं द्वितीयक नदियां उन पर लंबवत गिरती हों तो प्रतिरूप जालीनुमा कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द सिंगभूम प्लेटू, वहां की नदियां। ये देखो, इस तरह से होता है आपका। ये जो मेन नदी है हमारी, ये मेन नदी है, ठीक है, ये आपकी नीचे की ओर बह रही है एक वैली में। और ये देखो, ये वाली जो है हमारी नदियां, ये ऑलमोस्ट 90, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है ये हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये जो है ये ज्वाइन करती है 90 डिग्री के एंगल पर, ये 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक ऑल्टरनेटली मिलती हैं। जो सॉफ्ट रॉक होगी उसका इरोजन ज़्यादा होगा, इरोजन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कटाव ज़्यादा है, तो फिर आपकी इस तरह से जो फ्लो करने के लिए पैसेज बन जाता है। और जो हार्ड रॉक है वो कम रेजिस्टेंट है, इसको हम कहते हैं जाली नुमा या ट्रेलिस। इसी प्रकार इस ओर से भी मान लीजिए कुछ बहेगी और फिर इस तरह से ज्वाइन करेगी, तो इसको हम कहते हैं जाली नुमा। अगला है हमारा एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोणीय अपवाह प्रतिरूप। कोणीय, एंगुलर, एंगल से आए, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न वेयर बेडरॉक जॉइंट्स एंड फॉल्स इंटरसेक्ट एट मोर acute angles देन रेक्टेंगुलर पैटर्न। एंगल्स आर मोर और लेस 90 डिग्रीज, और ये आपको मिलेंगे हिमालयन फुटहिल्स रीजन में। ये देखो, ये हमारा एंगुलर है, एंगुलर में डिफरेंट एंगल्स से ज्वाइन करते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, या फिर जिसको हम कहते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप, पैटर्न फॉर्म्ड इन विच द मेन स्ट्रीम बेंड्स एट राइट एंगल्स एंड ट्रिब्यूटरीज जॉइन एट राइट एंगल्स क्रिएटिंग रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ये अगर मेरी मेन रिवर है, इसमें जो आपकी ट्रिब्यूटरी आती है प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती है, इस तरह से ज्वाइन करती है, एंगल 90 डिग्री का बनता है। और जो इसमें ज्वाइन करती है इसकी ट्रिब्यूटरी, वो भी 90 डिग्री बनाती हैं। तो ओवरऑल जो है उस पूरे सिस्टम में आपको इस तरह के रेक्टेंगल से आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा रेक्टेंगुलर या आयताकार। और ये विंध्या माउंटेन्स में जो नदियां हैं वो इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये है आपका रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर, ये हमारी मेन रिवर है मान लीजिए, तो इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी आई वो भी जो इस तरह से ज्वाइन कर रही है, इस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो भी इस तरह से ज्वाइन कर रही है। तो आपको रेक्टेंगल्स नजर आएंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में।
रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ये कहाँ पर फॉर्म होता है? ये वहाँ पर फॉर्म होता है जहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में डिविएट करेंगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे। व्हेन द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल, नदी का जो सोर्स है जहाँ से वो शुरू हो रही है वो एक माउंटेन या हिल से स्टार्ट हो रही है, फिर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके फ्लो करते हैं, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम रेडियल कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, रेडिएट, तो अलग अलग दिशाओं में वो निकल कर बहती हैं। ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, इसको हम अपसारी प्रतिरूप भी कहते हैं। और ये जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक माउंटेन्स। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक माउंटेन्स। अब अमरकंटक माउंटेन्स क्या है? ये मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्यास एंड सतपुराज है, और यहाँ पर नर्मदा नदी, सोन नदी, एक और नदी है जिसका नाम है जोहिला नदी, JOHILA वो, और साथ में महानदी, ये ओरिजिनेट होती हैं एंड देन दे फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेडियल पैटर्न का। रेडियल पैटर्न एक इस तरह से आपकी माउंटेन पीक होगी, और उससे देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर की नदी दिख रही है, इस तरह ये ऊपर से स्टार्ट हुई और फिर इस दिशा में बह गई। यहाँ वाली जो है ये ऊपर से स्टार्ट हुई, इस दिशा में बह गई, हो सकता है कोई पीछे की ओर भी हो, स्टार्ट होगी और इस तरह से आपकी बह गई। उसी प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर बह गई, और एक स्टार्ट हुई और इस तरह से बह गई। तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उससे विभिन्न दिशाओं में अलग अलग नदियाँ निकल कर बहेंगी। ओके, दिस इज रेडियल पैटर्न। फिर है हमारा एन्यूलर ड्रेनेज पैटर्न। एन्यूलर, अब एन्यूलर को हिंदी में कह रहे हैं वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। इन एन एन्यूलर ड्रेनेज पैटर्न streams flow a roughly circular or concentric path along a belt of weak rock resembling in plan a ring like pattern। इसमें आपको जो नदियां हैं वो इस तरह से गोलाकार डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में। जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, ये गोलाकार में आपकी बहेंगी। और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? ये वो स्ट्रीम्स होती हैं जो स्लोप का डायरेक्शन फ्लो करती हैं। दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर फाउंड इन पिथौरगढ़ उत्तराखंड, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। ये है आपका एन्युलर पैटर्न, जो नदी है जो आप उसको इस तरह से नजर आएगा आपको ऊपर से, जैसे मानो वो गोलाकार में बह रही हैं, एन्युलर। फिर है हमारा पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल को हिंदी में क्या कह रहे हैं? समानांतर। आपने जरूर सुना होगा समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो इस तरह से आपके दोनों साथ साथ चलेंगी। रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, नदियां जो हैं वो दोनों काफी लंबी दूरी तय करेंगी एक साथ बहते हुए। गंगा और यमुना का जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिखाया था, दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर बिफोर दे जॉइन एट इलाहाबाद। ये दोनों इलाहाबाद में मिलने से पहले करीबन 800 किलोमीटर आपके साथ साथ बहती हैं। द ट्रिब्यूटरीज सीम टू बी रनिंग parallel to each other in a uniformly sloping region. Rivers of Lesser Himalayas, rivers originating in Western Ghats that flow into the Arabian Sea, ये सभी इसका एग्जाम्पल हैं। ये देखो पैरेलल में क्या होता है, नदी जो है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो काफी समय तक दोनों समानांतर बहेंगी। यहाँ देखो ये रिवर, ऑल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। फिर है हमारी सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अभी मैंने आपके साथ एक रेडियल किया था। रेडियल में क्या था कि एक आपका हाई पॉइंट था, एक माउंटेन पीक वगैरह, उससे नदियां जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बह रही थी। ये था हमारा रेडियल में। ओके, रेडियल में डोम स्ट्रक्चर्स, वोल्केनिक कोन्स, रेसिडुअल हिल्स, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं जहां पर आपका रेडियल पैटर्न डेवलप होता है। रेडियल का ठीक उल्टा है सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल को हम क्या कह रहे हैं? अभिकेंद्री। इसमें एक सेंट्रल पॉइंट होगा और नदियां डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगी और उसमें समाहित हो जाएंगी। इनलैंड ड्रेनेज में अक्सर ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल। व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड बागमती एंड ट्रिब्यूटरीज इन नेपाल, ये सभी इसका एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर आपका खत्म होता है। इसके अगले पार्ट्स में हम नॉर्थ इंडियन रिवर्स के बारे में, साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली आइडिया दिया कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वाटरशेड क्या है, ड्रेनेज के अलग अलग जो पैटर्न्स है वो क्या है, सेंट्रिपिटल, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, एन्युलर, एंगुलर, वो सब हमने कवर किए।